स्वागत है आप सभी का कक्षा 10 के जीव विज्ञान के पहले चैप्टर जैव प्रक्रम पोषण के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ मैं उपस्थित हुआ हूं। आइए देखते हैं महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा स्वपोषी भोजन के लिए आवश्यक है। जो स्वपोषी जो होते हैं उनके भोजन के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता होती है, तो हमारा आंसर होगा क्लोरोफिल, जिसे पर्णहरित कहते हैं, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और खनिज लवण। ये सारी चीजें जो है एक स्वपोषी के भोजन के लिए आवश्यक होता है, जिनके माध्यम से वह जो है अपना भोजन तैयार कर पाता है और अपना पोषण कर पाता है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, कौन एक प्रकाश संश्लेषी अंगक है? तो प्रकाश संश्लेषी अंगक जो है वह हरित लवक को कहा जाता है, जिसे हम क्लोरोफिल के नाम से भी पुकारते हैं। यह जो है एक हमारा प्रकाश संश्लेषी अंगक है। तीसरा सवाल है हमारा, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का कितना प्रतिशत है? तो हमारे जो वायुमंडल है, इस वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिशत मात्रा जो है वह 0.03% है। वहीं अगर बात करें हम नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा जो है वह 78% है। और वहीं अगर ऑक्सीजन की बात की जाए तो लगभग 21% जो है ऑक्सीजन हमारे वायुमंडल में विद्यमान है। और वहीं अगर कार्बन डाइऑक्साइड की बात की जाए तो 0.03% जो है हमारे वायुमंडल में उपस्थित है। तो चौथा क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश संश्लेषण में क्या नहीं होती है? तो प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है उसमें कौन सी ऐसी प्रक्रिया जो है वह नहीं होती है? तो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड का मुक्त होना, यह प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण में नहीं हो सकती है, क्योंकि जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है तो उनसे जो है ऑक्सीजन का उत्सर्जन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन नहीं होता है। तो यह प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण के दौरान नहीं होती है। अगला सवाल है हमारा पांचवा सवाल, अमीबा किसके द्वारा भोजन का अंतर्ग्रहण करता है? अमीबा जो है एक कोशिकीय जीव है और यह एक प्रकार का मृदुजलीय जीव है, और यह जो है अपना भोजन का जो अंतर्ग्रहण करता है वह कूटपादों की सहायता से करता है। अगला सवाल है हमारा छठा सवाल, अमीबा में भोजन का पाचन कहाँ होता है? तो अमीबा में जो भोजन का पाचन होता है वह रसधानी में होता है, जिसे हम खाद्य धानी भी कहते हैं। तो खाद्यधानी या फिर हम कह सकते हैं रसधानी में जो है अमीबा का भोजन का पाचन होता है। सातवां क्वेश्चन है, किस छिद्र द्वारा ग्रसनी ग्रास नली से जुड़ा रहता है? ग्रसनी जो है हमारा वह ग्रास नली से किस छिद्र के द्वारा जुड़ा होता है? तो निगल द्वार जो है एक ऐसा छिद्र है जिसके द्वारा ग्रसनी जो है ग्रास नली से जुड़ा हुआ होता है। उसके बाद है हमारा आठवां क्वेश्चन, ग्रहणी भाग है। ग्रहणी जो है हमारे आहार नाल के किस अंग का जो है वह भाग है? तो वह छोटी आंत का एक भाग है हमारा ग्रहणी। उसके बाद है नौवां क्वेश्चन, पादप अवशिष्ट संचित रहते हैं। पादप के जो अवशिष्ट होते हैं वह कहाँ संचित रहते हैं? तो पादप का अवशिष्ट जो है कई जगहों में संचित रहता है, जैसे हो गया हमारा पत्ती हो गया, छाल हो गया, कोशिकीय रिक्तिकाओं में। इन तीनों ही जगहों में जो है हमारा जो पादपों का जो अवशिष्ट पदार्थ होता है वह संचित रहता है, जमा रहता है। अगला क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन, वृक्क का संबंध किससे है? तो वृक्क का संबंध जो हमारा उत्सर्जन से है। विभिन्न प्रकार के उत्सर्जी पदार्थों को बाहर निकालना, उत्सर्जी पदार्थों को छनित करना, ये सब कार्य है हमारा वृक्क का। तो हम कह सकते हैं कि वृक्क का संबंध जो है उत्सर्जन से है। 11वां क्वेश्चन है, मनुष्य में ऊर्जा का एकमात्र साधन कौन सा है? तो मनुष्य में ऊर्जा का एकमात्र साधन जो है वह हमारा ग्लूकोज है, जिसका रासायनिक सूत्र C6H12 और O6 होता है। इसे याद रखना है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। उसके बाद 12वां क्वेश्चन है हमारा, पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। तो पचा हुआ भोजन का जो अवशोषण होता है वह हमारे छोटी आंत में होता है। छोटी आंत में पचे हुए भोजन का अवशोषण हो जाता है। 13वां क्वेश्चन है, हरे पौधे में पोषण की विधि है। हरे पौधे में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? तो हरे पौधे में पोषण की जो स्वपोषी विधि है वह पाई जाती है। अर्थात हम कह सकते हैं हरे पौधे जो है वह स्वपोषण है। इसमें स्वपोषी पोषण की विधि जो है वह पाई जाती है। उसके बाद है हमारा अगला क्वेश्चन 14वां क्वेश्चन है, कवक में पोषण की विधि है। कवक में कौन सा पोषण का विधि पाया जाता है? तो कवक भी एक प्रकार का स्वपोषी जीव है, इसमें भी स्वपोषण पाया जाता है। उसके बाद है अगला क्वेश्चन हमारा 15वां क्वेश्चन है, हरित लवक पाए जाते हैं। हरित लवक कहाँ पाए जाते हैं? तो हरित लवक जो है क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट जो हमारा पत्ती में होता है, तो हरित लवक जो है वह क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं। उसके बाद है 16वां क्वेश्चन है हमारा, खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? तो खुला परिसंचरण तंत्र जो है कॉकरोच में पाया जाता है। उसके बाद है हमारा 17वां क्वेश्चन जो है वह है, लाड़ में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लाड़ में जो है एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है। लाड़ में पाए जाने वाला एंजाइम जो है वह एमाइलेज एंजाइम है।
उसके बाद 18वां क्वेश्चन है भोजन का पाचन प्रारंभ होता है। तो भोजन का जो पाचन है वह हमारे मुख गुहा जिसको माउथ कैविटी कहते हैं, वहां से भोजन का पाचन जो है प्रारंभ हो जाता है। यहाँ पर भोजन का जो 1% जो है पाचन होता है और वो भी कार्बोहाइड्रेट का। अगला क्वेश्चन है 19वां क्वेश्चन, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र। ग्लूकोज का जो रासायनिक सूत्र होता है C6H12 और O6 होता है। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र C6H12 और O6 होता है। उसके बाद है 20वां क्वेश्चन जो है हमारा, यकृत से कौन सा रस निकलता है? यकृत से पित्तरस का स्राव होता है, अर्थात हम कह सकते हैं कि पित्तरस निकलता है। यह पित्तरस जो है हमारा वसा के पाचन में, कह सकते हैं वसा के पाइसीकरण में जो है बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान देता है और यह क्षारीय प्रकृति का एक द्रव होता है। क्षारीय प्रकृति का जो है पदार्थ होता है ये द्रव पदार्थ। उसके बाद है हमारा 21वां क्वेश्चन, मनुष्य के आहार नाल की लंबाई होती है। तो मनुष्य का जो आहार नाल होता है उसकी लंबाई जो है 8 से 10 मीटर तक होता है। ये महत्वपूर्ण 21 क्वेश्चन थे जैव प्रक्रम एवं पोषण पहले चैप्टर का। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।